मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का सोमवार को विस्तार हुआ है और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत को राजभवन में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ भी दिलाई गई और इसी पर पेश है हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। चलिए आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल रामनिवास रावत अब मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव के पहले 30 अप्रैल को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। रावत प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विजयपुर सीट से 6 बार से विधायक रावत ग्वालियर चंबल में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं और यही वजह है कि प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व स्वीकृति दी जा चुकी थी। आपको बता दें श्योपुर के विजयपुर से 6 बार के विधायक हैं। चंबल क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं। 2019 में मुरैना सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। दिग्गज कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं और रावत 30 अप्रैल 2024 को अब बीजेपी में शामिल हो चुके थे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 3 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की थी और रामनिवास रावत अब मोहन सरकार में मंत्री हैं और बीना के विधायक निर्मला सप्रे और कमलेश शाह को भी मोहन मंत्रिमंडल में शामिल करने की काफी चर्चाएं थी। चलिए जानते हैं कौन है निर्मला सप्रे। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सच्चापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित एवं प्रकट नहीं करूंगा। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल रामनिवास रावत अब मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव के पहले 30 अप्रैल को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। रावत प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। विजयपुर सीट से 6 बार से विधायक रावत ग्वालियर चंबल में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। यही वजह है कि प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक रामनिवास रावत के नाम पर पहले ही स्वीकृति दे चुका था। कौन है रामनिवास रावत? श्योपुर के विजयपुर से 6वीं बार के विधायक हैं। चंबल क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता। 2019 में मुरैना सीट से लोकसभा चुनाव लड़े। दिग्विजय कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं रावत। 30 अप्रैल 2024 को बीजेपी में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 3 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की। रामनिवास रावत अब मोहन सरकार में मंत्री हैं। बीना की विधायक निर्मला सप्रे और कमलेश शाह को भी मोहन मंत्रिमंडल में शामिल करने की काफी चर्चाएं थी। तो चलिए जानते हैं कौन है निर्मला सप्रे। निर्मला सप्रे सागर के बीना विधानसभा सीट से विधायक। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का दामन था। आरक्षित बीना सीट से 2023 में विधानसभा चुनाव जीता। कांग्रेस से बीजेपी में आई निर्मला सप्रे ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा महिलाओं को लेकर दिए गए बयान के बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। उन्होंने कहा था कि मैं आरक्षित वर्ग से महिला विधायक हूं और उस बात से मुझे बहुत ठेस लगी, इसलिए मैं बीजेपी में जाना पसंद करती हूं। यह महिलाओं का सम्मान है। रामनिवास रावत के मोहन मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद अब सरकार में 31 मंत्री हो गए। अब देखना होगा कि कांग्रेस से बीजेपी में आई निर्मला सप्रे और कमलेश शाह को बीजेपी में क्या कुछ उपहार मिलता है। दोनों ही नेताओं के नामों पर काफी चर्चाओं के बाजार गर्म है। अमरवाड़ा में 10 जुलाई को चुनाव है। ये चुनाव के नतीजे कमलेश शाह का भविष्य तय करेंगे। तो वहीं निर्मला सप्रे ने कहा कि मुझे पार्टी जैसे निर्देश देगी वैसे काम करूंगी।